should be achieved by having these e-governance projects applied. बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब ने रेलवे से ज़रूर प्रवास किया होगा. रेलवे के प्रवास में कुछ वर्ष पहले तक जो तकलीफ़ें हमें आती थी, 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले तक, और आज इसमें बहुत अंतर है. मुझे याद है 15 वर्ष पहले अगर हम अपने शहर से किसी दूसरे शहर का टिकट बुक करना चाहते थे तो संभव नहीं था. टेलीग्राम जाता था, टेलीग्राम कभी समय पे पहुंचता नहीं था, टिकट मिलते नहीं थे. आज वो सारी जादुई कहानियां लगती हैं. जो नई पीढ़ी है उसको शायद इस सारे बातों पे यकीन नहीं आएगा. मतलब उस सारे सिस्टम का ई टिकटिंग करने से आज पूरे देश में कहीं भी जाना इतना आसान हुआ है. मुझे याद है जब मैं 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले आई वॉज फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग टू यूरोप, उस समय यूरो रेल के सारे सिस्टम देखता था और ऐसा लगता था कि अपने देश में कब आएगा. बट थिंग्स हैव कम हियर, थिंग्स आर सेटल्ड डाउन एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग दोज काइंड ऑफ फैसिलिटीज. As regards to railways are concerned, we are one of the, in terms of this computerization, we are one of the leading country in the world. Similarly, जो बिल्कुल दूर गांव देहात में रहता है, उसको बहुत छोटे छोटे कागजातों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है. जैसे आज सुबह भी काफ़ी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार की तकलीफें उठाकर वो व्यक्ति तहसील स्थान पे आता है, तालुक स्थान पे आता है, जिला स्थान पे आता है, उसको कुछ ठीक से मालूम नहीं रहता, इस बाबू से उस बाबू पे, उस बाबू से दूसरे टेबल पे वो घूमता रहता है. ये सबको दूर करने के लिए अगर कोई ऐसी सिस्टम बन जाए जिसके द्वारा वह व्यक्ति वो सारी चीज़ें अपने घर पर, अपने पास में या अपने मोहल्ले में, इफ ही कुड रिसीव ऑल दोज डिटेल्स, then his life is much more nice, smooth and miserable. Now, coming back to this, e-governance can play a vital role in doing this. At the same time, ये लोगों को सहूलियत देने के साथ ही e-governance is a major instrument to combat the corruption. मैं फिर रेलवे के एग्जाम्पल की ओर जाऊंगा क्योंकि हम सारे लोगों ने रेलवे को बहुत करीब से जाना है, देखा है प्रवास करते समय. रेलवे के टिकट निकालने के लिए एजेंट को जिस प्रकार से पैसे पहले देते थे, आज वो परिस्थिति बहुत बची नहीं है. बहुत बड़े हद तक वहां पे करप्शन घट गया है टिकट के मामले में. वैसे ही इफ एट ऑल वी कैन इंप्लीमेंट दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डे टू डे लाइफ, जो छत्तीसगढ़ का पीडीएस का जो प्रोजेक्ट है, पूरे देश में उसकी चर्चा चलती है. राशन की दुकानों से लोगों तक अनाज मिलना, इट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ए कॉमन पीपल, आम आदमी. पीडीएस सिस्टम से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो सारी चीजें बड़ी आसानी से हल हो गई. वी आर नॉट यूजिंग रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत छोटी छोटी आसान चीजों से सारी चीजें हो रही है. मोबाइल से बहुत सारी चीजें हो रही है. मोबाइल इज ए मेजर डिवाइस which is basically controlling a lot of things. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी अभी और आएंगी, which are going to change the entire scenario of this e-governance. This session, we are fortunate enough that we have the speakers with us who are the stalwarts in their field, who have actually implemented, actually shown the results to the public.